इस समय हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी स्ट्रेट वायर हो, एक वो अनंत लंबाई का भी हो सकता है, फाइनाइट लंबाई का भी हो सकता है। तरीका दोनों को निकालने का एक ही है। देख लीजिए, एक सरल रेखीय चालक तार लेते हैं, ये है, जिसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें बहने वाली धारा आई है। इस तार से आर दूरी पर, ए दूरी पर, जो भी दूरी लेते हैं, आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बायो-सेवर्ट नियम लगाने के लिए एक अल्पांश लेंगे, वो अल्पांश कहीं भी ले सकते हैं। ये मान लीजिए अल्पांश है डीएल, नाम भी रख सकते हैं ए बी। ये अल्पांश ए बी है, चाहे इस सिरे को मिलाया जाए पी से, चाहे इस सिरे को मिलाया जाए, ये बहुत छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कन्वीनियंस हमारे लिए होता है इसको मिलाएं, नीचे वाले को भी मिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम आपको बाद में बता देंगे कि नीचे वाले मिलाएंगे तो कैसे करेंगे। ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, ये हम r लिए हुए हैं, इसके साथ जो ये कोण बना हुआ है ये हमारा थीटा है, यानी अल्पांश ए बी बराबर डी एल, क्योंकि बहुत छोटा होगा के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ आर अल्पांश डी एल से दूरी होती है। अल्पांश डी एल से दूरी इस समय लिया गया है एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन, करंट इस तरफ जा रही है, दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाइए, करंट की दिशा जिधर निकालना है उसकी दिशा, ऐसे करेंगे, अंगूठा और फैलाना पड़ेगा तो नीचे की तरफ, चाहे इससे निकालेंगे, धारा इस तरफ जा रही है, अंगुलियाँ इधर अंदर और इधर ऊपर आएंगी, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्रॉस लगा दिया गया, डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ हो गया परपेंडिकुलर इस ब्लैक बोर्ड में। अब अगर बी निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फाइनाइट लंबाई का है तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक रहेगा उसको करेंगे। इनफाइनाइट लंबाई का है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर इस बीच वाले पॉइंट को हमने क्या मान रखा है, सी, सेंटर हो गया ये। अब इंटीग्रेट करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए, जैसे इंटीग्रल डी एक्स हम लोग पढ़ते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर 1/n + 1 एक्स की पावर n + 1, लेकिन कोई एक चीज़ बदल रही हो। यहाँ पर क्या है, जैसे एक डी एल यहाँ है, दूसरा डी एल यहाँ पर लेंगे, थीटा भी बदल जाएगा और ये दूरी भी बदल जाएगी। तो दो वेरिएबल एक साथ हैं इसमें, थीटा और एक्स, इसलिए एक ऐसा वेरिएबल चुनेंगे जिसके बदलने से दोनों बदल रहे हों, यानी हमारा इंटीग्रल आसान हो जाएगा। ये एंगल है, ये एंगल मान लीजिए क्या है, फाई। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल चेंज होगा ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि डीएल बहुत छोटा है, ये डी फाई होगा। बहुत छोटा एंगल है
इससे अंतरित कोण यहाँ पर डी फाई होगा। अब जब फाई बदलेगा तो हमारा ये डी एल की पोजीशन भी बदल जाएगी और ये वाली दूरी भी बदल जाएगी। यानी हम इस फाई के टर्म में डी एल साइन थीटा एक्स इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सी पी आर है जो कि दूरी हमको ये दी रहेगी कि कितनी दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो डी एल साइन थीटा, यहाँ से लंब डाल लेते हैं इस पर डी, ए बी सी, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है डी, तो लंब डाल लेंगे तो ए बी कर्ड हो जाएगा। ए बी कर्ड हो गया जिसकी लंबाई डी एल है और लंब हमारा क्या है यहाँ पर बी डी है। तो जो डी एल साइन थीटा होगा वह बी डी के बराबर होगा। बी डी लंब है ए पी पर, इसलिए समकोण त्रिभुज ए डी बीच में डी एल साइन थीटा या साइन थीटा निकालिए, लंब बी डी या डी बी बटे डी एल, दिस इम्प्लाइज बी डी बराबर डी एल साइन थीटा। अब ये बी डी है क्या, यहाँ कोण डी फाई बन रहा है जिसकी कि ये दूरी क्या है x है, यहाँ से दूरी x और ये भी दूरी x, बहुत हल्का परिवर्तन होगा, डी एल बहुत छोटा है, कुछ ये वाली सिचुएशन बन रही है। ये डी फाई और ये चाप की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर ये दूरी x की तरह काम कर रही है। ये दूरी x है, जो ये पूरा एंगल फाई है। हम x भी निकाल लेंगे r के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पर आते हैं, ये त्रिज्या की भांति व्यवहार करेगा, ये डिस्टेंस x और ये कोण की भांति, और ये जो है बी डी जिसको हम कह रहे हैं ये चाप की भांति व्यवहार करेगा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या की जगह x है, यानी दिस इम्प्लाइज बी डी बराबर हो गया x डी फाई, यानी ये डिस्टेंस बी डी जो कि डी एल साइन थीटा है, दिस इम्प्लाइज हमारा जो डी एल साइन थीटा है वो बराबर हो गया x इंटू डी फाई। डी एल साइन थीटा हमारा हो गया x डी फाई, इसलिए डी बी बराबर हो गया म्यू 0 बटे 4 पाई आई एक्स डी फाई बटे एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे एक्स। एक कैंसिल हो जाएगा पावर, फाई बदल रहा है और एक्स भी बदल रहा है, पर हम एक्स को फाई के टर्म में निकाल सकते हैं इस पूरे त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज ए सी पी में कास फाई, क्योंकि ये कर्ण है और ये आधार है, आर बटे एक्स, तो x बराबर हो गया आर बटे कास फाई। इसमें रख दीजिए x का मान, दिस इम्प्लाइज डी बी बराबर हो गया म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे x का मतलब हो गया आर बटे कास फाई चला जाएगा ऊपर, म्यू 0 बटे 4 पाई आई कास फाई डी फाई बटे आर,
अब देखेंगे केवल एक वेरिएबल है फाई जो कि बदलेगा। कहाँ से कहाँ बदलेगा ये डिपेंड करेगा कि तार कितना बड़ा है। तो कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट, परिमित लंबाई का वायर हो तो परिमित लंबाई का तार हो तो फाइनाइट लेंथ हो। फाइनाइट का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ लंबाई तक हो। तो अगर यहाँ मिलाते हैं ये कोण बनेगा, ये मान लीजिए क्या है फाई 1, इस लाइन से नीचे की तरफ है, नेगेटिव है। ऊपर से मिलाते हैं तो यहाँ से ये कोण हो गया फाई 2 प्लस फाई 2। ये फाइनाइट लंबाई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो भी लंबाई रही हो वो दिया रहेगा एग्जाम में या सवाल में। पूरी लंबाई किस पॉइंट से कितनी दूरी पर हमको फील्ड निकालनी है, तो मतलब ये लंबाई भी आपको मिल जाएगी। ये पता है, ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं, सारी लंबाइयाँ निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल के पर्पज़ से। अब अगर ऐसा है हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो फाई है मतलब जो वेरिएबल है उसकी लिमिट -φ1 से +φ2 तक होगी। यानी b बराबर इंटीग्रल db -φ1 से +φ2। चीज़ें जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं। μ0/4 पाई I/r -φ1 से +φ2 cos फाई डी फाई। cos फाई का इंटीग्रल sin फाई होता है। μ0/4 पाई I/r sin फाई -φ1 से +φ2। μ0/4 पाई I/r पहले ऊपर की लिमिट रखिए तो हो जाएगा sin φ1 माइनस नीचे की लिमिट रखिए φ2 माइनस φ1। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। यानी ये बराबर हो गया μ0/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये फार्मूला हो गया बी का। इस पॉइंट पर अगर ये फाइनाइट लेंथ है, अगर अनंत लंबाई का होगा तब क्या होगा? केस 2, यदि तार अनंत लंबाई का हो अनंत लंबाई होने का मतलब है कि φ1 भी बढ़ाते जाइए और φ2 भी बढ़ाते जाइए। अनंत पर समांतर रेखाएं मिलती हैं, यानी ये भी ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। यानी φ1 और φ2 दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 90 डिग्री पर। थोड़ा और बढ़ाइए, जैसे ही ये पैरेलल होगी इससे ये अनंत पर मिलेगी, समांतर रेखा हो जाएगी, तो ये φ2 90 हो जाएगा। उसी तरह से φ1 भी 90 हो जाएगा। तो φ1 बराबर φ2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे केस में जो b हमारा मिला है μ0/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2 ये मिला है। साइन 90 प्लस साइन 90 कर देंगे। μ0/4 पाई I/r साइन 90 प्लस साइन 90 112 हो जाएगा। यानी हो गया μ0/4 पाई 2I/r या b बराबर μ0/2 पाई I/r। ये अनंत लंबाई के लिए हो गया कि अनंत लंबाई का है, किसी भी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। न्यूमेरिकल जो आता है वो फाइनाइट लंबाई का भी आता है और इनफाइनाइट लंबाई का भी आता है। अगर ये लंबाई आधी हो मतलब ये एंगल घटते घटते क्या हो गया? 0 हो गया, एक एंगल 0 हो गया। ऐसी केस में
ये अनंत लंबाई तक अगर ये जाता है तो एक एंगल जीरो हो जाएगा, φ1 अथवा φ2 जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाने का मतलब जो यहाँ 2 आया है वो 1 आएगा, तो μ0/4πi/r होगा। मतलब यहाँ से इस पॉइंट पर हमको निकालना है, ये अनंत लंबाई का है, तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू μ0/4πi/r होगी, क्योंकि φ1 जीरो हो चुका है। फाइनाइट लंबाई दिया है तो φ1 और φ2 की को देखिए। कहने का मतलब ये एंगल φ1 है, सॉरी यहाँ से मिलाइएगा, ये एंगल φ2 है और ये तार है। इसमें बहने वाली धारा अगर पता है तो इस वाले फार्मूले से हम B की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। अब एक φ1 जीरो हो जाता है तो साइन जीरो हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। अनंत लंबाई होता है तो दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, जैसा भी दिया रहेगा निकाल लेंगे। तीसरी केस जो है वो आप बता रहे हैं कि तार के सीध में इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। ये करंट ऊपर जाए अथवा नीचे जाए, ये एकदम इसके जो सीध में पॉइंट है यहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी चित्र के अनुसार। तीसरी केस है ये। रेखा के अंदिश बिंदु पर B बराबर क्या होगा। कहीं भी आप DL लीजिए, इसको यहाँ से क्या करिए मिला दीजिए, तो DL के साथ कितना कोण होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री जैसे ही रखेंगे μ0/4πi/dl साइन 180 करेंगे बटे जो भी यहाँ से दूरी ली जाए r करेंगे तो ये क्या आएगा जीरो। तो तार के सीध में जीरो आएगा। हमने शुरू में बताया था कि कोण को ऊपर से ना लें, अगर नीचे से लें तो क्या प्रॉब्लम होगी, उसको अभी बता देते हैं। ख्याल आ गया। ये था, हम मान लीजिए यहाँ से कोण लेते हैं थीटा, तो अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पाई माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, यहाँ से लंब डालना पड़ेगा तब, और इसको डी फाई लेना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जो चीज़ है ये यक्स कंसीडर की जाएगी, यक्स डी फाई होगा, और यही चीज़ हमारी ये चूँकि DL है और ये पाई माइनस थीटा है, ये DL साइन पाई माइनस थीटा होगा, जो कि DL साइन थीटा होगा। तो डेरिवेशन में यहाँ का एंगल थीटा मानेंगे, यहाँ का एंगल थीटा मानेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वाले डेरिवेशन में जो हमने अभी पढ़ाया है वो DL साइन थीटा जो दूरी ली गई है x इंटू डी फाई के बराबर होगी। तो कन्वीनियंट रहेगा, ऊपर वाला मानते हैं, थोड़ा आसान दिखता है। कुछ हमने एग्जाम्पल बनाया है फिगर वाले, इसमें ये अनंत लंबाई का है, आई करंट फ्लो कर रही है, ये सर्कुलर है, इसकी रेडियस r है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसको हम फर्स्ट वायर समझ लेते हैं, इसको जो है सेकेंड। ये हाफ वायर है फुल लंबाई का, अनंत लंबाई का ना होकर अनंत लंबाई का आधा है, तो B की वैल्यू μ0/4π, फुल होता तो 2 पाई I/r यही आएगी। डायरेक्शन अगर करंट ऊपर जाती तो नीचे की तरफ होता, करंट नीचे आ रही है ऊपर की तरफ, यानी ये हो गया। इस सर्किल के कारण, हाफ सर्किल है ये, फुल सर्किल नहीं है, जो फुल B2 सर्कुलर के कारण हमने बताया है कि μ0/4π I/r इंटू DL की जगह हमारा थीटा रेडियन में होता है। अगर पूरा एक चक्कर होता है तो यही 2 पाई हो जाता है, ये 360 डिग्री, आधा है 180 डिग्री है, यानी पाई, यहाँ पर गुणा किसका कर दीजिए
पाई का। डायरेक्शन किधर होगी, ये इस तरह से है, करंट है, क्लॉकवाइज है, तो अंदर की तरफ, यानी V2 हमारा किधर होगा, अंदर की तरफ। तो दो फील्ड यहाँ पर हमको दिख रही होगी, μ0/4πI/r, μ0/4πI बार पाई। ज़्यादा कौन होगा, ये ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है, ये पाई गुना है, यानी जो परिणामी है B वो B2 माइनस B1 है, और डायरेक्शन उसकी किधर है, नीचे की तरफ यहाँ पर। और ये चीज़ इसमें से इसको घटा दीजिए, μ0/4πI बार कॉमन ले लीजिए, π-1 हो गया, ये सॉल्व हो गया, इस तरह का हुआ। दूसरा हमने ये लिया है, 8 सेंटीमीटर का तार है, मध्य बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पी की वैल्यू निकालनी है। यह I करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर कुछ भी दी रहेगी। फार्मूला हमने बताया है कि अगर इसको मिला दिया जाए, ये एंगल φ1 हो, और ऊपर वाले से मिला दिया जाए, ये एंगल φ2 हो, तो जो B का मान होता है μ0/4πI/r sin φ1 प्लस sin φ2। तो μ0/4πI/r 3 सेंटीमीटर है, sin φ1 और sin φ2 निकालनी है। sin φ1 φ2 निकालने के लिए लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। दोनों जगह यहाँ देखेंगे कर्ण कितना है, 5 है, हमने उदाहरण ऐसा लिया है। sin φ की वैल्यू निकालेंगे 4/5, यानी 4/5 यहाँ भी, 4/5 यहाँ भी। तो जो B की वैल्यू यहाँ पर आई μ0/4πI/r का मतलब 3, 4/5 धन 4/5। हल कर लीजिए, जो भी आएगा डायरेक्शन, करंट इधर है तो फील्ड जो है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ हो गया। यहाँ पर आइए, ये ऐसे करंट जा रही है, ऐसे आ रही है B पर, यानी यहाँ पर सेंटर पर हमको B की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे जा रही है, इसी के सीध में है, ऐसे आ रही है, इसी के सीध में है। इस करंट के कारण यहाँ फील्ड 0 है, केवल इसके कारण निकालना है। B बराबर μ0/4πI/r इंटू थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, मतलब π/6, 4πI/r इंटू π/6 6। डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज होता तो यही ऊपर की तरफ हो जाता। यहाँ पर आइए, फर्स्ट वायर मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, 3 वायर यहाँ पर दिख रहे हैं। जो पॉइंट ये P है जिस पर कि हमको निकालना है, वो इसके सीध में है, मतलब इसके कारण 0 हो गया। B1 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 0। B2 एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऊपर की तरफ मिलेगा B, इसकी तरह, जैसे ये था। तो जो B2 है वो μ0/4πI/r इंटू पाई, डायरेक्शन ऊपर की तरफ डॉट लगा देते हैं। इसके कारण हाफ इनफाइनाइट वायर है, अनंत तक जाएगा पर आधा है, यानी μ0/2πI बार ना होकर μ0/4πI/r होगा। यानी जो B3 है μ0/4πI/r है। डायरेक्शन ये है, ये ऊपर उस तरफ ऊपर होता है, इधर आएगा तो नीचे जाएगा। या इसको लगाइए दाहिने हाथ को, इस तरह से ये धारा की दिशा हो गई, जिधर निकालना है अंदर की तरफ होगा, यानी डाउनवर्ड होगा, क्रॉस करते हैं। इस पर परिणामी निकालना है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। देखेंगे ये ज़्यादा है और ये कम है, ये पाई गुना ज़्यादा है, यानी परिणामी हमारा किधर आएगा, ऊपर की तरफ। जो B होगा वो B2 माइनस B1 होगा, ऊपर की तरफ। B2 में से B1 घटा लीजिए, वैल्यू यही वाली आएगी। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हल करिए, सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन के, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे।